गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग प्लाज्मा स्टेट और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये दोनों ही स्टेट्स ऑफ मैटर लेस कॉमनली ऑब्जर्व्ड होगी और हम लोग इसको फोर्थ स्टेट एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को डिटेल में कवर अप कर लिया था एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू कि जो भी हमने पॉइंट्स कंसिडर किए थे उसको कंपैरेटिव फॉर्म में तीनों को कंपाइल करके एक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट का टेबल बना के रखें ताकि वो स्टडी करने में इजी होगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? फोर्थ स्टेट, जो कि क्या है हमारा? प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट जो है ये लेस अकरिंग है, लेस कॉमनली नोन स्टेट ऑफ मैटर है, बट इट कैन बी आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड एंड इट is also observed naturally at extreme condition when high temperature and high voltage is applied। ठीक है, ये अब है क्या, इस स्टेट के अंदर क्या है? बेसिकली प्लाज्मा स्टेट गैसेस स्टेट का ही फॉर्म है, बट गैसेस पार्टिकल्स अगर हाई टेम्परेचर और हाई वोल्टेज के कांटेक्ट में आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन का एक्सकर्जन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाएगा और वो क्या हो जाएगी? गैस आयोनाइज्ड हो जाएगी। तो प्लाज्मा स्टेट बेसिकली आयोनाइज्ड गैसियस पार्टिकल्स ही होते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड हाई वोल्टेज। ठीक है, प्लाज्मा स्टेट क्या है? इट इज़ इसको मैं लिख दूं, प्लाज्मा स्टेट क्या है? इट इज आयोनाइज्ड गैसियस स्टेट एट वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, इन जनरल जो नेचुरली अकरिंग है वो हाई टेम्परेचर पे गैसेस स्टेट का आयोनाइज्ड फॉर्म होगा। आयोनाइज्ड का मतलब कि जो भी पार्टिकल है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और पॉजिटिव न्यूक्लियाई सेपरेटली एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड रहेंगे। पॉजिटिव न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन सी के अंदर एम्बेडेड रहेगा। ठीक है, अब क्योंकि ये आयोनाइज्ड हैं तो ये कैसे होंगे? कंडक्टिव नेचर के होंगे और ये सुपर एक्साइटेड एंड सुपर एनर्जेटिक, हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स होंगे। तो प्लाज्मा स्टेट कैसे होंगे? इट इज सुपर एक्साइटेड एंड हाईली कंडक्टिव स्टेट। इस स्टेट के अंदर पार्टिकल्स कैसे होंगे? हाईली एनर्जेटिक होंगे और बहुत ही ज़्यादा कंडक्टिव होंगे। गैस के कंपेयर में अगर हम लोग बात करेंगे तो गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो न्यूट्रल होते हैं, वो एनर्जाइज्ड नहीं होते हैं, वो कंडक्टिव नहीं होते हैं। गैस नॉन कंडक्टिव होगी। प्लाज्मा स्टेट में जो हैं गैसेस पार्टिकल्स कैसे होंगे? आयोनाइज्ड होंगे, सुपर एक्साइटेड स्टेट के अंदर रहेंगे। एक्साइटेड स्टेट मतलब कोई भी जो चीज़ है वो अपनी ग्राउंड स्टेट, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में चली जाएगी तो उसको बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। तो हाईली एक्साइटेड एंड हाईली कंडक्टिव, जो भी चार्ज पार्टिकल होगा उसका नेचर कैसा होगा? कंडक्टिव होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अनलाइक गैसेस, अनलाइक plasma is highly conductive। कंडक्टिव होने का मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा क्योंकि इसके अंदर चार्ज पार्टिकल हैं। अब ये जो चीज़ है
प्लाज्मा स्टेट हम लोग इसको कहाँ कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे वो देख लेते हैं। प्लाज्मा स्टेट जो है जनरली हम लोग अगर देखें, लाइटनिंग जो भी हमारे स्काई के अंदर लाइटनिंग होती है तब भी प्लाज्मा स्टेट ऑब्जर्व होती है, ठीक है। सन के कोर में, स्टार्स के कोर में भी बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर वहाँ पे भी प्लाज्मा स्टेट एग्जिस्ट करता है। ये तो नेचुरली अकरिंग जो है वो एग्जाम्पल हो गए। आर्टिफिशियली जो है हम लोग डे रूटीन के अंदर आर्टिफिशियली प्लाज्मा स्टेट कहाँ देखते हैं, वो है हमारे फ्लोरोसेंट ट्यूब्स जो होती हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, नियॉन साइन बल्ब जो रोड साइड में लगे हुए होते हैं, प्लाज्मा टीवीज़ वगैरह में। एक बार लिख देती हूँ मैं, इट इज़ सीन इन लाइटनिंग इन कोर ऑफ सन एंड स्टार्स, ड्यू टू विच, अब ये जो स्टार्स और सन हैं हम लोगों को ग्लोइंग इसी वजह से दिखता है क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, प्लाज्मा स्टेट होगी। और मैंने कहा कहाँ पे प्लाज्मा स्टेट मिलती है हम लोगों को, also in fluorescent tubes, neon sign bulbs, plasma TVs, इनके अंदर भी हम लोगों को प्लाज्मा स्टेट मिलती है। अब एक चीज़ और कि इनके अंदर इनर्ट गैसेस फिल्ड होगी, जो भी गैस फिल्ड होगी किसी भी ट्यूब के अंदर, बल्ब के अंदर, जो भी हम चीज़ ले रहे हैं, तो जो कलर है हम कह रहे हैं जब भी प्लाज्मा स्टेट होगी तो कोई ना कोई लाइट प्रोड्यूस करेगा, वो ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करेगा, तो वो लाइट का कलर यहाँ पे डिपेंड करेगा कि हमने इनके अंदर गैस कौन सा लिया है। फ्लोरोसेंट ट्यूब जो हैं जनरली इसके अंदर हम लोग हीलियम गैस यूज़ में लेते हैं। हीलियम एक इनर्ट गैस है। नियॉन साइन बल्ब के अंदर हम लोग नियॉन गैस यूज़ में लेते हैं। अब इनका कलर इन्हीं गैसेस पे डिपेंड करेगा कि हमने इनके अंदर कौन सी गैस ली है। जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होगा इनके अंदर गैसेस पार्टिकल्स चार्ज हो जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो होगा और हम लोगों को ये ग्लोइंग नज़र आते हैं। तो प्लाज्मा स्टेट गैसियस स्टेट का हाईली आयोनाइज्ड चार्ज पार्टिकल जो है, प्लाज्मा स्टेट गैसियस स्टेट का आयोनाइज्ड फॉर्म होगा, हाईली कंडक्टिव होगा, सुपर एक्साइटेड एंड एनर्जेटिक पार्टिकल्स कंसिस्ट करता है प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी फिफ्थ स्टेट है, ये तो फोर्थ स्टेट हो गई। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है वो देखते हैं। हमारी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये जो है इसका नाम किनके नाम से पड़ा, वो है हमारे इंडियन फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन सत्येंद्र नाथ बोस एंड जर्मन फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन। इसको डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, एक जनरल डेफिनेशन बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की होगी। इट इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर अकरिंग एट अ वेरी लो टेम्परेचर क्लोज टू एब्सोल्यूट ज़ीरो। ये जो स्टेट होगी इसमें कोई भी पार्टिकल्स जो हैं स्टेट के उसको काफ़ी लो टेम्परेचर तक ले जाया जाएगा, 0 केल्विन टेम्परेचर तक। ये जो 0 केल्विन होता है ये होता है आपका 273 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस में, -273 डिग्री सेंटीग्रेड में। अगर किसी
स्टेट के पार्टिकल को इतना लो टेम्परेचर तक अगर लेके जाएंगे तो क्या होगा, उस पार्टिकल की जो एनर्जी है मोशन करने की वो क्वेंच होती जाएगी और वो अपने आप में एक सिंगल पार्टिकल के जैसे बिहेव करेगा जिसका कोई भी मोशन नहीं होगा। तो इस स्टेट के अंदर एटम्स क्या करेंगे, वो अपना मोशन स्टॉप कर देंगे और वो एक दूसरे के पास आके क्लम्प हो जाएंगे। तो यही फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। इन साइंटिस्ट ने जो फिजिसिस्ट हैं इन्होंने भी एक वेरी लो डेंसिटी गैस को लिया था। उस लो डेंसिटी गैस को इन्होंने सुपर कूल किया, लो टेम्परेचर करते गए एंड दे फाउंड कि लास्ट में जो वो स्टेट मिली है जहाँ पे उस गैस के पार्टिकल्स जो हैं क्लम्प मिले, उसी स्टेट को इन्होंने नाम दिया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इसकी एक डेफिनेशन जनरल वो मैं लिख देती हूँ। वो डेफिनेशन क्या है, अ स्टेट ऑफ मैटर दैट अकर्स एट अ वेरी लो टेम्परेचर क्लोज टू एब्सोल्यूट ज़ीरो। अब ये जो टर्म लिखा है एब्सोल्यूट ज़ीरो, अभी मैंने जस्ट बताया एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब होता है ज़ीरो केल्विन, ठीक है। अब 0 केल्विन या फिर बोल सकते हैं हम -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इस लो टेम्परेचर पे एटॉमिक मोशन जो है, एट सच अ लो टेम्परेचर एटॉमिक मोशन क्वेंचेस एंड द एटम्स पार्टिकल्स विल ट्राई टू कम टुगेदर, दे विल क्लम्प टुगेदर। इसी स्टेट को हमने बोला है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये हमारी हो गई पांचों स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो कि बहुत ही कॉमनली फाउंड स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। देन वी रेड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, इट वाज प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट हमने देख लिया कि आयोनाइज्ड फॉर्म है किसी भी गैसेस स्टेट का एंड वो जनरेट होती है हाई इलेक्ट्रिसिटी या हाई वोल्टेज प्रोवाइड कर दें तो, या फिर हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर दें तो, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट कवर होता है। इसके बाद में अब इन स्टेट्स ऑफ मैटर को पढ़ने के बाद में कुछ क्वेश्चंस अराइज होते ही हैं गैसेस स्टेट से, वो और डिफ्यूज़न से रिलेटेड, और NCERT टेक्स्ट बुक में भी दे रखा है। तो वो कुछ क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से आप ये देख पाएंगे कि जो आपने स्टडी किया है उसके बेसिस पे आप वो आंसर दे पाते हैं या नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन है हमारा, अब हमारा ये क्वेश्चन है कि जो गैस है, अ गैस विल टेंड टू फिल होल वेसल इन विच इट इज़ कैप्ड। तो इसके अंदर आपका जो है वो आंसर क्या होगा। अब आपने गैस स्टेट पढ़ लिया है तो इसमें आप आंसर क्या दोगे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कि हम लोग गैस को, होपफुली इसका आंसर आप लोगों को आता भी हो, लेकिन अभी मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ इसके अंदर क्या आप लोग लिखोगे, क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। गैसेस पार्टिकल्स, हमने गैसेस स्टेट देखा, गैस हैज़ नो फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। उसका कोई शेप नहीं होता, कोई वॉल्यूम नहीं होता, वो पूरा कंप्लीटली स्प्रेड हो जाता है, वो किसी भी कंटेनर को फुल्ली ऑक्यूपाई कर लेता है। और वही क्वेश्चन है ये, अब क्यों करता है, उसका रीज़न ये है, द पार्टिकल हैव नो फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, द पार्टिकल्स हैव large intermolecular spaces and they move randomly in all the direction due to high kinetic energy। अब इस high kinetic energy और large intermolecular spaces होने की वजह से क्या होगा, गैसेस पार्टिकल जहाँ पे भी होगी वो पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। तो इसका आंसर यही है कि गैसेस पार्टिकल्स हैव लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेसेस and they move randomly in all the direction due to high kinetic energy, due to which they fills up all the space of the container in which it is kept। Hopefully you got the answer। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और बनता है कि गैसेस पार्टिकल्स जो हैं वो जिस भी कंटेनर में होंगे उसके वॉल पर एक फोर्स या प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। क्यों करते हैं उसका आंसर अपन को देखना है। गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल of its
कंटेनर। ये क्वेश्चन है कि गैस के पार्टिकल्स या गैस जो है वो जिस भी जगह में या जिस भी कंटेनर में है वहाँ पे वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। बेसिकली इसके अंदर एक टर्म आएगा गैसियस प्रेशर। वो प्रेशर जो कि गैस के पार्टिकल किसी सरफेस पे लगा रहे हों उसको ही हम क्या कहेंगे, गैसियस प्रेशर। एक्चुअल में क्या होता है, जो गैस के पार्टिकल्स हैं हम कह रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी हाई होती है। काइनेटिक एनर्जी हाई होने की वजह से पार्टिकल्स जो हैं स्पीडीली मूव करेंगे हर जगह पे। दे विल स्ट्राइक विथ ईच अदर, वो कोलाइड करेंगे एक दूसरे से, और जिस भी कंटेनर में है उसकी वॉल पे भी वो स्ट्राइक करेंगे। अब जैसे ही वो स्ट्राइक करेगा कहीं ना कहीं जो स्ट्राइक कर रहा है वहाँ पे वो फोर्स भी लगाएगा। उसी फोर्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, गैसियस प्रेशर। गैसियस प्रेशर को एक बार डिफाइन करेंगे, द फोर्स exerted by the particles of gases on unit surface। एक शॉर्ट डेफिनेशन की फोर्स exerted by the gaseous particle on unit surface is known as gaseous pressure। अब ये जो है ये क्यों हो रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द random motion of the gaseous particle due to which they strike each other and also they strike the walls of container due to which it exerts pressure which is known as gaseous pressure। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक थर्ड क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम लोग इसी स्टेट ऑफ मैटर को लेके। ठीक है, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो है वो एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स के लिए कैसे हेल्पफुल होगा। लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन। हाउ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस helps in survival of aquatic plants and animals। डिफ्यूजन प्रोसेस हमें पता है क्या होता है, it is the intermixing of the particles of different states of matter into one another। और हमने ये भी कहा था डिफ्यूजन प्रोसेस जो है सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैसेस के अंदर। उसके बाद में लिक्विड और सबसे लीस्ट डिफ्यूजन जो होता है वो सॉलिड स्टेट के अंदर होता है। अब क्वेश्चन ये है कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो हैं वो कैसे हेल्प करता है एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए। तो इसका आंसर ये है कि हम लोग जैसे हम लोग हैं, वी आर ऑन द अर्थ एंड वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन। हमें सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, उनको जो गैसेस चाहिए वो वाटर के अंदर कैसे ले पाते हैं, वो ही इस क्वेश्चन का आंसर है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस की वजह से क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, डिफ्यूजन ऑफ CO2 ऑक्सीजन गैस जो हैं वो वाटर के अंदर जब होगा तो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल इन गैसेस को इजीली यूज़ कर पाएंगे और उसी वजह से वो पानी के अंदर भी सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, तो इसका जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है गैस का लिक्विड के अंदर अगर नहीं होता तो ये जो गैसेस हैं ये एटमॉस्फेयर से लिक्विड के अंदर वाटर के अंदर डिफ्यूज़ नहीं हो पाती, और नहीं हो पाती तो इन एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स को ऑक्सीजन और CO2 नहीं मिल पाती, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो दिस इज़ ऑल बिकॉज ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन गैसेस का हो पाता है, इसी वजह से वो सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का इन वाटर। डिफ्यूजन ऑफ CO2 एंड O2 गैसेस
इन वाटर। ये बेसिकली इस वजह से सर्वाइवल पॉसिबल हो पाता है। वैसे बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए, उनका एडेप्टेशन दूसरा होता है, बट ये जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का प्रोसेस है ये किस वजह से हेल्प कर रहा है कि ये एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन और CO2 गैसेस जो हैं ये जो डिफ्यूजन वाटर में हो पा रही है, और उसी वजह से एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स इन गैसेस को ले पा रहे हैं और सर्वाइव कर पा रहे हैं। ठीक है।